बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुगू ने अपना चाल चला था, जिसके बाद मुगू का एक टीयर 8 का 4 कलर पिल का फॉर्मेशन होता है। वही शिवयन ने टीयर 8 के 3 कलर पिल का फॉर्मेशन किया था। इस तरह से वो मुगू से हार जाता है, पर इस बात से सभी लोग सैड हो जाते हैं क्योंकि अब तो 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के पास चली जाएगी। पर तभी शिवयन को मास्टर यालाओ की टीचिंग याद आती है, जिससे एक बने हुए पिल की क्वालिटी को वो इम्प्रूव कर सकता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शिवयन ने इसके तुरंत बाद मास्टर यालाओ के फ्लेम को अपने फ्लेम के साथ मिला दिया था। तीनों फ्लेम एक साथ घूमने लगते हैं और तभी हम देखते हैं मेडिसिनल कोल्ड्रोन का टॉप खुलता है और बोन चिलिंग फ्लेम से निकलने वाली व्हाइट फॉग पिल के चारों ओर घूमने लगती है। सभी लोग ही ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं, एज एक बने हुए पिल के साथ छेड़छाड़ करना इतना ज्यादा रिस्की है कि वो पिल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन तब शिवयन अपनी आंखों को बंद करता है और फिर अपने मन में कहता है, टीचर मेरी रक्षा करना। और जैसे ही इस बार शिवयन अपनी आंखों को खोलता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिपल मेडिसिनल कोल्ड्रोन से बाहर निकलती है। शिवयन का जो मेडिसिनल पिल है वो कोल्ड्रोन से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है। रेड कलर का पिल व्हाइट कलर में तब्दील होने लगता है। जो फॉग पिल के चारों ओर घूम रहा था वो एक एक करके धीरे धीरे करके पिल में मिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये जो फॉग है उसमें खुद का अपना दिमाग है और वो धीरे धीरे करके मेडिसिनल पिल की क्वालिटीज को बढ़ा रहा है। अब तीनों हेड ये चीज देखकर हैरान कहने लगते हैं, क्या मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ वो यालाओ की स्पेशल टेक्निक स्पिरिचुअल एनहांसमेंट मेथड है। शिवयन के हाथों में याओ चैन का बोन चिलिंग फ्लेम है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि याओ चैन ने अपने बोन चिलिंग फ्लेम को भी शिवयन को दे दिया है। लगता है याओ चैन शिवयन को सच में अपने ट्रू डिसाइपल की तौर से देखता है। हम लोगों को ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि इस खतरनाक एनर्जी रिपल को देखकर शॉक्ड हुए जा रहे थे। लेकिन तहलका तो तब मचता है जब शिवयन अपने तीनों फ्लेम को मिला देता है। इस मर्जर से उस जगह पर खतरनाक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे के पूरे पिल सिटी को तबाह कर देगी। लेकिन तब शिवयन अपने हाथों को बढ़ाता है और उसी के साथ वो खतरनाक एनर्जी सप्रेस होने लगती है। वो सारी एनर्जी पिल को और ज्यादा इनहेंस करने में लगती है और देखने में ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी कि जो लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे वो लोग पागल हुए जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे क्या ये लड़का पागल हो गया है, क्या ये अपने मेडिसिनल पिल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पर ये सारी चीजों को देखकर मुगू भी थोड़ा सा शॉक्ड रह गया है। शिवयन जो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है उससे मुगू के दिल में घबराहट हो रही है। पर फिर हम लोगों को तीनों हेड्स को दिखाया जाता है, जहाँ जो सेकंड हेड है वो कहती है, स्वान कोंगजी तुम्हें याद है जब तुम लोग याओ चैन के साथ पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए थे, तब याओ चैन टीयर 8 के पिल को रिफाइन करा था और उस वक्त इसी तरह बने हुए पिल के साथ याओ चैन कुछ कमाल की चीजें करके दिखाया था। स्वान कोंगजी और जो थर्ड एल्डर है वो ये बात सुनकर हैरान कहने लगते हैं, क्या यह तुम्हारा मतलब है कि ये याओ चैन की स्पिरिचुअल एनहांसमेंट मेथड है। सेकंड हेड मुस्कुराती है, कहती है, लगता है याओ चैन ने अपने डिसाइपल को अपनी सारी स्किल सिखा दी है। स्वान कोंग जब तुम याओ चैन से मिलो तब तुम्हें उसे इस चीज के लिए एक बार थैंक यू करना तो बनता है। आज इस लड़की की वजह से बेल टावर के ऊपर से एक बड़ा खतरा टल रहा है और इसकी रेपुटेशन बच रही है। स्वान कोंगजी भी शिवयन को देखकर अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। जिसके बाद फिर से हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है। शिवयन जिसके बाद अपनी उंगली को फ्लिक करता है और उसकी उंगली से 2 छोटे छोटे व्हाइट डस्ट पार्टिकल हेवनली फ्लेम में एंटर कर जाते हैं। पता चलता है ये जो डस्ट पार्टिकल है वो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर है। शिवयन ने ये पाउडर पिल सिटी में आने के दौरान स्पेस बोर्ड में कल्टीवेशन करके बनाया था। ये जो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर होता है वो एक मिस्टीरियस आइटम है जो कि स्पिरिचुअल ऑरा कंटेन करता है और इसके इस्तेमाल से आधी मेहनत में डबल स्पिरिचुअल ऑरा किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्पिरिचुअल ऑरा फ्लेम में एंटर करता है और पूरा फ्लेम अब व्हाइट कलर में बदल जाता है। फिर वो सारी एनर्जी को शिवयन एक साथ समेटकर पिल के अंदर एंटर कराता है। स्पिरिचुअल ऑरा कंप्रेस्ड होकर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बदलकर मेडिसिनल पिल में एंटर करती है और हम देखते हैं पिल में छोटे छोटे टाइनी पार्ट्स इस एनर्जी से भरने लगते हैं। पर अभी खेल रुका नहीं था। अचानक से शिवयन अपनी उंगली को चबाता है और शिवयन के ब्लड ड्रॉप्स मेडिसिनल कोल्ड्रोन में गिरते हैं। शिवयन चिल्लाता है, ब्लड ऑफरिंग स्पिरिचुअल रिटर्न। ऐसा करते ही जो व्हाइट एनर्जी इस पूरे जगह पे फैली थी वो चारों ओर बिखर जाती है। सभी लोग शॉक्ड थे, हैरान थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर अचानक से शिवयन का जो लाइट आसमान तक जा रहा था वो फिर से एक बार वोलाटाइल हो जाता है। आसमान
आसमान जोर जोर से गरजने लगता है, बिजलियों की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, तूफान बनने लगता है। और ये चीज देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक बार फिर से पिल की क्वालिटी बढ़ने का, न्यू कलर के फॉर्मेशन का होने का क्लू बनने लगता है। सभी लोग कहने लगते हैं ये लड़का आखिर क्या है, ये कितना ज्यादा कमाल का है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शोयन की वजह से आज इन्होंने अपनी आंखों से एक चमत्कार होता हुआ देखा। हम लोग सौजिन को देखते हैं जो अभी तक टेंशन में थी, ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शोयन की ओर प्यार से देखते हुए कहती है शोयन तुम सच में सक्सीड कर गए। हम लोगों को सुआन कोंगजी को दिखाया जाता है जो कि अब शोयन की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है, कह रहा है याओचेन अब तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तुम्हारी ये डिसाइपल बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आखिर तुम हमेशा मुझसे जीत कैसे जाते हो, तुमने इतना अच्छा डिसाइपल कैसे पा लिया। जिसके बाद सेकंड हेड कहती है सिचुएशन फिर से बदल रही है, अब बस हमें देखना है कि शोयन इस बार इस पिल को किस लेवल तक पहुंचाया है। कुछ भी बोलो ये शोयन इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का मेन कैरेक्टर बनने वाला था, ये इस डेस्टिनी को लिख कर लाया है, इसका टीचर भी ऐसा ही था। हंसती है, शोयन को देखकर स्माइल करती है। सेकंड हेड की बात को सुनकर जो दोनों हेड्स हैं वो दोनों भी मुस्कुराकर अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। पर इन सभी खुश एक्सप्रेशन के बाद हम लोगों को एक काफी ज्यादा सैड एक्सप्रेशन को भी दिखाया जाता है जो कि हम लोगों को ओल्ड मुंह के चेहरे से दिखाई पड़ रहा होता है। उसने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि शोयन अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाय होकर उसको हरा देगा। इस तरह आखिरी मूवमेंट में वो सिचुएशन ही चेंज कर देगा। गुस्साते हुए कहने लगता है ये पर्सन वाकई में हॉल ऑफ सोल का फ्यूचर में सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। वो अपने मन में कह रहा है जब मैं इसके जितना बड़ा था तब मैं इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था और ये इस एज में मेरे सामने खड़े होकर मुझे चुनौती दे रहा है। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, भले ही ये लड़की की स्किल काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है पर मैं भी पहले से अब काफी ज्यादा बदल चुका हूँ और मेरे इस करंट सेल्फ को इतनी ताकत ऐसे सरपास नहीं कर पाएगी। वो शोयन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है और वहाँ पर एक और कलर रिलीज होता है। इस तरह से शोयन मुगू के पिल के क्वालिटी को मैच कर देता है। मुगू सॉफ्ट वो घबराने लगता है पर अभी भी यहाँ पर खेल रुका कहाँ था, अभी भी बादल और जोर जोर से गरजने लगते हैं, लाइटनिंग अभी भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मुगू तब ये देखकर चिल्लाता है, कहता है नहीं, और तब होली पिल सिटी में जोरदार काले अंधेरे बादल के बीच में एक और कलर दिखाई देता है और ये चीज देखकर फाइनली सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म होता है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। सीन्स मिसमैच कर रहे होंगे क्योंकि मेरे पास इसके लिए अवेलेबल सीन्स ही नहीं है, पर मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, जिसके बाद मैं आपके लिए इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में अपलोड करूंगा, जो कि आपके लिए कल शाम अपलोड करी जाएगी। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, तो जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।